जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर पूजा करके अपनी अपनी बहनों से आप राखी बंधवाइए और राखी बंधवा के एक चीज़ मैं बता दूं, बहन को कैसे भी प्रसन्न करके भेजिए, क्योंकि बहन को अगर इतना सा भी रुष्ट कर दिया तो आपको बहन का दोष लगने का डर रहता है। ऐसे मौके पे बहन आपके यहाँ आती है, बड़ी आस लेके आती है, बड़ा प्रेम लेके आती है, और तुम ये जानते भी हो महिला थोड़ी लालची भी होती है, वो बात अलग है। मगर तुम अपना प्रेम दिखाओ, बहन को पूरा आदर सम्मान प्रेम दो और इच्छा अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दक्षिणा दे के खुश करो। बहनों का भी ये फर्ज बनता है, अगर भाई उसका अगर निर्धन है, गरीब है, तो ज़रूर जावे, चाहे वो भेंट को नहीं देखे। क्यों आज के समय में, आज के ज़माने में आदमी बदला पहले चुकता है। मैं कितने का ले गई, उनने मुझे कितने का दिया। प्रेम के अंदर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आनंद से रक्षाबंधन मनाइए और आनंद में रहिए और मस्त रहिए। मेरी वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। शनिवार का मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार का जब शनि अशुभ होता है और आदमी को परेशान करता है, तो सबसे पहले वो शरीर के अंदर आलस्य बढ़ता है। वो इतना आलसी हो जाता है, सामने धरी हुई चीज़ भी उठाने में वो आलस करता है। हर चीज़ ऑर्डर देने में, हर चीज़ ऑर्डर देने में ये उसकी कर्म में बाधा आती है। जो वो कर्म कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का कर रहा है, उसमें उसको बाधा आती है। एक तो आलस्य को त्यागें, जो भी कर्म में बाधा जो आ रही है वो दूर हो। गरीबों को कभी परेशान नहीं करें। मजदूर है, वाल्मीकि है, या कोई भी है गरीब जो शनि में आते हैं, जैसे भी है, या तो हाथ जोड़ दे, प्रेम से उनको विदा कर दे, अगर है तो उनको दे दे। क्या समझे? इसे करने से झूठ ना बोले। क्या समझे? मदरा, मांस, मदरा, जुआ, सट्टा, इसका सेवन ना करे, किसी को धोखा ना दे। वचन भर दिया, हाँ मैं ये काम कर दूंगा, और फिर आप उसको मुकर जाओ, ऐसा कभी मत करना। अगर आपके बस की नहीं है, आप उसको हाथ जोड़ के प्रेम से मना कर सकते हैं, बशर्ते सामने वाले को धोखा देना ऐसे समझ लो जैसे आपने स्वयं परमात्मा को धोखा दे दिया। कभी भी तुमको उससे 10 गुना धोखा मिल सकता है, इस बात को लिख के रख लेना। क्या समझे? धोखा देने सब, और शनि देव भी नाराज हो जाते हैं, सारे देवता नाराज हो जाएंगे। झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, इससे आपका पड़ोसी भी नाराज हो जाएगा, आपके घर के भी नाराज हो जाएंगे। भगवान की तो बहुत दूर की बात रही। क्या समझे? मगर आगे चल के ये दुख देते हैं, परेशानियां देती हैं, और भक्ति भाव भी में मन नहीं लगेगा आपका पूजा पाठ में कतई मन नहीं लगेगा, जो आपका ऐसा स्वभाव रहेगा। धोखा देना, नशा करना, आलस करना, झूठ बोलना। क्या समझे? और बुरी बात भी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी बात कहेंगे वो आपको बुरी लगेगी। तो समझ लो इसका शनि बिगड़ा हुआ है। क्यों जाको प्रभु धारण दुख दें और बाकी मत पहले हल लें। क्या समझे? ऐसा होता है। इससे बचने के लिए मैं आपको एक उपाय, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को करो। सावन मास का आखिरी शनिवार है, इसके बाद पड़वा लग जाएगी। क्या समझे? इसमें आप शनि की पूजा करें शिव जी के ऊपर। शनि की पूजा शिव जी के ऊपर। क्यों? शिव जी शनि देव के गुरु हैं, उनका स्मरण करते हुए, शनि देव का स्मरण करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए शनि देव की पूजा शिव जी के ऊपर करें। काले उर्द ले जाएं 41, थोड़े से वैसे ले जाएं जो दिए के नीचे रख दो, या थोड़े से दिए में डाल दो, और उसके ऊपर मीठा तेल मल लें, थोड़ा सा तेल मल लें चमेली का। क्या समझे? 41 दाने ले जाएं, जल ले जाएं, चमेली के तेल का दिया ले जाएं, 4 बत्ती का। क्या समझे? 4 बत्ती का दीपक ले जाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें दिए के नीचे, दिए में, और थोड़े से उड़ दो। क्या समझे? डालने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके शत्रुओं का दमन होगा, और आपका जो कार्य रोक रखा होगा या बाधा कर रखी होगी, वो आप उससे मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा तेल चढ़ाएं भोलेनाथ पे।
जल चढ़ाने के बाद, चंदन लगाने के बाद, पूजा करने के बाद थोड़ा सा तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाने के बाद काले तिल चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाने के बाद जो उड़द के दाने आपने जो हथेली में ले रखे हैं, हल्का सा तेल मल के उसको अपनी मनोकामना, अपने नाम गोत्र का उच्चारण, माता पिता का स्मरण, माता पिता हैं तो उनका हाथ लगवा लो, उनका आशीर्वाद लिया। पूर्वज नहीं है तो उनका स्मरण कर लो, पूर्वजों का स्मरण करके, और एक एक उड़द का दाना उठाइए और इस मंत्र का जाप करते हुए आप उन पर चढ़ाइए, भोलेनाथ पर। सीधा सा मंत्र, छोटा सा, एक एक दाना लीजिए, अपनी मनोकामना कह के, जो आपकी अभिलाषा सच्चे मन से, क्यों जो भी खेल है सब यहाँ का खेल है और कहीं का खेल नहीं है। इससे काम लोगे तो चतुराई कहलाई जाएगी। दिल से भोले बन के भगवान के शरण में जाके और इस कार्य को करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हनुमान जी को शनिवार के दिन चमेली के तेल में चूल्हा चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा चंदन का इत्र डाल लें, जौन सा इत्र हुआ आप मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, इत्र डाल के चमेली के तेल में हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाएं और चमेली के तेल का ही दीपक जलाएं हनुमान जी के अगाड़ी, और बजरंग बाण का पाठ करें। तो बजरंग बाण का पाठ यूँ, क्योंकि कोई भी आपको भय हो किसी प्रकार का, या कोई ऐसा लग रहा हो किसी ने मेरे पर नज़र कर दी, जादू कर दिया, टोना कर दिया, टोटका कर दिया, तो आप इस मंत्र को, हनुमान जी के इस मंत्र को, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी पर जब चूल्हा चढ़ाएं, इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। ये मंत्र हनुमान जी का ऐसा है, आपको भूत व्याधा, प्रेत व्याधा, कोई सी भी व्याधा नहीं टकराएगी। सीधी सीधी बात है। तो बाबा की पूजा करोगे, बाबा आपके संग चलेंगे, अदृश्य रूप में चलेंगे, क्या समझे, अदृश्य रूप में रहेंगे आपके संग, बशर्ते अपने मन को शुद्ध रखो। प्रेमानंद जी क्या कहते हैं? प्रेमानंद जी कहते हैं मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, क्योंकि मन को गंदा रखोगे, अशुद्ध रखोगे। अब मैं उनकी बातें तो आपने सबने सुनी होंगी, मैं उनकी बात को क्या रिपीट करूं, मगर जो बात वो कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, गुरुदेव, वो बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। आने वाले समय में अगर जिस किसी को, अगर जो इनकी बातों को अमृत के समान अपने ग्रहण कर लेगा, क्या समझे, अमृत के समान अगर ग्रहण कर लेगा तो उसका उद्धार है, 101% उद्धार है। इस बात को मैं कह रहा हूँ। और उनकी बातों को ग्रहण नहीं करेगा और उनकी बातों को चलती हुई समझेगा, तो भाई मैं सत्य कह रहा हूँ, इससे बढ़िया संत, इससे बढ़िया देवता तुमको नहीं मिलेगा, और आगे तुम इस नरक कुंड में ही पड़े रहोगे। गंदा कर्म करोगे, फिर जन्म लोगे, फिर नरक कुंड में पड़े रहोगे। इससे ये महाराज हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो, कृपा ले लो, आपका भला होगा, आनंद होगा। जय जय श्री राधे राधे। आप सबको जय श्री राधे। राधा राधा बोलो और मस्त रहो, इसका मैं बैठा हुआ हूँ। ये आप सब प्रभु की कृपा है, बचपन से ही दीनानाथ की। जय श्री राधे राधे।